बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना के अंदर खुशामदीद। आज हम हाज़िर हुए हैं चना पुलाव की रेसिपी लेकर, जो बहुत ही मज़ेदार है और जल्दी से बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने एक पतीला लिया था, इसमें 2 कप घी डाल दिया था और हम इसमें डालेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के 3 अदद प्याज, जिन्हें मैं लच्छे में काट लिया था। और अब हम फ्राई करते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, ये शामिल करेंगे। और 2 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 4 अदद टमाटर, जिन्हें हमने काट लिया था, डालेंगे। एक खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच डालेंगे काली मिर्च और आधी चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। इसे हम भूनेंगे। 5 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें हमने काट लिया था, वो शामिल करेंगे। और ये थोड़ी सी इमली है, इसे हमने भिगो लिया था, वो शामिल करेंगे। अब आधी कटोरी दही की शामिल करेंगे। और 3 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोलेंगे। ये देखें, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम मज़ीद 1 मिनट मसाले की भुनाई करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चने, जिन्हें हमने रात भर भिगोने के बाद सुबह नमक डाल के फ्राई। अब हम इसमें शामिल करेंगे जिन्हें हमने रात भर भिगोकर नमक डाल के इस तरह उबाल लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना चने चावलों के अंदर टूट जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे। और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, यहाँ तक कि चनों से घी अलग हो जाए। चनों ने ऑलमोस्ट घी को छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। हमने 2 किलो चावल लिए थे, जिन्हें हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। कच्ची बनास्पति के चावल हैं। और इसमें हमने 2 किलो चावलों में डालेंगे हम 3.5 लीटर पानी। तो चलिए पानी ऐड करते हैं। हम पानी ऐड करते हैं। ये देखें हमने 3.5 लीटर पानी ऐड कर लिया है। इस स्टेज पे आके हमने नमक चेक करना है। इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा तेज़ रखना है। हमने पानी में नमक चेक किया था, तो नमक हमें कम लगा, तो हमने मज़ीद 2 टेबल स्पून नमक डालें।
ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. تھوڑا تیز ہے تو اب ہم یہ چاولوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اب ہم ڈھکن ڈھک دیں گے اور پانی کو ابال آنے دیں گے. اب ہم ڈھکن کو ڈھانپ کر پانی کو ابال آنے کا انتظار کریں گے. پانی میں ابال آ چکا ہے. اب ہم چاولوں کا پانی نچوڑ کر چاول ایڈ کریں گے. اب ہم تیز آنچ پہ 5 سے 7 منٹ تک پانی تقریباً آلموسٹ خشک ہو جائے گا تب تک اس کو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے اور ہلکا ہلکا چمچ ہلائیں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہیں. اس اسٹیج پہ آگے کبھی بھی چاولوں کو زیادہ نہیں پھیرا جاتا ورنہ چاول. پانی تقریباً آلموسٹ خشک ہو گیا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی ہے بالکل ہلکا ہلکا. یہ دیکھیں. اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں. ہم نے فلیم کو کر دیا لو اور اب ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں. ہم 15 منٹ گزر چکے ہیں. اب ہم انہیں کھولتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے چاول کھلے کھلے بنے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں چاول کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں. چلیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں چاولوں کو. ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار چنا دہی پلاؤ تیار ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے اور ایک ہماری محنت کا انعام ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے.